तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। कृपा बीज क्या है? कृपा बीज है वह बीज जिससे कृपा शुरू होती है, यानी गुरु हमारे जीवन में आते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी
सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। विश्वास बीज आने से पहले इंसान कृपा बीज डालता है। कृपा बीज क्या है? कृपा बीज है वह बीज जिससे कृपा शुरू होती है, यानी गुरु हमारे जीवन में आते हैं। लोगों का प्रश्न होता है सही गुरु को कैसे पहचाने? पहचान भी नहीं सकते तुम। सही गुरु को कैसे पहचाने? तुम पहचान भी नहीं सकते। तुम सिर्फ कृपा बीज डालो। तुम सिर्फ कृपा बीज डालो, यानी प्रार्थना करो ईश्वर से रोज, सही गुरु मुझे प्रदान करो। ईश्वर को खाली यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे मेरा सही गुरु जो मेरे लिए बना है वो मुझे मिले। मैं तैयार हूं उसे ग्रहण करने के लिए, उसे अपने जीवन में लाने के लिए। सिर्फ ये प्रार्थना करो। ये आपको सोचने का नहीं है पता नहीं ये मेरे गुरु है कि वो है। सही ढंग से सही टाइम पर आपके जीवन में गुरु प्रवेश करेंगे। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आपको सिर्फ कृपा बीज डालना है, ईश्वर उस पर काम करेगा। बीज डालना सिर्फ आपको है। तो पहला काम यानी कृपा बीज डालना। तो उससे फिर सही गुरु आएंगे। सही गुरु आएंगे तो ये सब बताएंगे तो फिर आप वो काम शुरू करोगे। क्या काम शुरू करोगे? जीवन देने के बाद मल्टीप्लाई करके कई गुना बढ़ाकर वापस देता है। ईश्वर के काम करने का ये तरीका है। अच्छा, ये अगर तरीका है तो मैं अब वह गलती नहीं करूँगा जो सब करते हैं। आता है तो केबल से ही, आता है तो चैनल से ही, आता है तो नल से। वाटर टैंक तो ऊपर है छत पर, मगर आएगा तो नल से। तो नल को ईश्वर नहीं मान लेना है, समझ जाना है। वो तो टाकी से आया, उधर था इसलिए आया, उधर नहीं होता तो नहीं आता। तो हमने क्या बीज डाला कि उधर पानी तैयार हुआ। हमने ऐसा कौन सा बीज डाला? विश्वास बीज। विश्वास शब्द क्यों आता है? क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी वाइब्रेशन है। विश्वास की शक्ति। किसी भी मंदिर में, किसी भी झरने पर, किसी भी पहाड़ी पर लोगों की मन्नतें पूरी होती है विश्वास की शक्ति से। जो लोग विश्वास का बीज डाल पाते हैं उनके कार्य होने लगते हैं। और कैसे बढ़िया ढंग से हो? जब ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। अंध भक्ति से, अंध श्रद्धा से आप बीज डाल रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या मिलने वाला है। इसलिए फिर हम दुख सुख के खेल में जीते रहते। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गम है। तो इनसे बाहर कैसे आए? खुशी और ज़्यादा खुशी ऐसा होना चाहिए। या तो खुशी है या तो ज़्यादा खुशी है। ऐसा जीवन कैसे तुम्हारे जीवन में आ सकता है? तो सही ढंग से समझते हुए हम कार्य करेंगे। जो साधन है उसको स्रोत नहीं समझना, ये गलती सभी को समझ में आ गई। हमें बीज डालना है, कहाँ डालना है? ईश्वर ही हमारा ईश्वर हो, ईश्वर ही हमारा ईश्वर हो, सोर्स ही हमारा सोर्स हो। यही कहना है कि गॉड इज माई टोटल सप्लाई, गॉड इज माई टोटल सप्लाई। मेरी रसद वहां से ही आती है। आमदनी जो भी है, आमदनी वहीं से ही आती है और कहीं से नहीं आती है। ये तो बीच में कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा, बीच में कुछ लोग निमित्त बनेंगे, उनके द्वारा मेरे पास पहुंचती है चीज़, मगर वहीं से आ रही है। और अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो वहीं डाल रहा हूं, उसी ज़मीन में डाल रहा हूं। उससे बढ़िया ज़मीन और कोई नहीं, उसी ज़मीन में डाल रहा हूं ताकि वह मल्टीप्लाई करके दे, ताकि उसको हजारों गुना बढ़ा कर दे। और ईश्वर चाहता है, ईश्वर ये नहीं कहता तुम लालच मत करो, तुम मेरे से 1000 गुना मत मांगो। ईश्वर चाहता है तुम कुछ बीज डालो, इतना तो विश्वास रख पाओ, पाने से पहले कुछ दे पाओ। इसलिए इसको कहा विश्वास बीज। आपके पास ही थोड़े पैसे हो और आपको कोई कहे कि अभी तुम विश्वास बीज डालो, बोलेगा और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे। मगर ईश्वर कहेगा मैं काम कर पाऊंगा उसके बाद ही,
उसके पहले काम भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये नियम बनाया गया है। कुछ तो तुम डालो और वेट करो, छोड़कर जमीन चले मत जाओ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।